आज हम 16 महाजनपदों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने 3 महाजनपदों को पहले ही चर्चा कर चुके हैं, जिनमें इनका नाम था अंग, वत्स और काशी। तो अब हम चौथा महाजनपद की बात करेंगे, सूरसेन। सूरसेन की राजधानी मथुरा। सूरसेन आधुनिक उत्तर प्रदेश के मथुरा व उसके आसपास के क्षेत्र विस्तार को कहा गया है, जिसकी राजधानी मथुरा थी। यह अभिज्ञान आधुनिक ब्रजमंडल से किया जा सकता है। इसमें मथुरा के चारों ओर के 84 कोस का प्रदेश सम्मिलित माना जाता है। महाभारत में मथुरा में शासन करने वाले वंश को यदुवंश बताया गया है। अब अगर हम पांचवें महाजनपद की बात करें तो यह है मत्स्य। मत्स्य का राजधानी विराटनगर है। तो मत्स्य महाजनपद कुरु जनपद के दक्षिण में और सूरसेन के पश्चिम में स्थित है। दक्षिण में इसका विस्तार संभवतः चंबल और पश्चिम में सरस्वती नदी तक था। आधुनिक राजस्थान के भागलपुर या जयपुर तथा अलवार में इनका विस्तार हुआ, जिनकी राजधानी विराटनगर। यहाँ के अशोक का एक अभिलेख मिला है। विराटनगर को पांडवों के छिपने वाले स्थान या अज्ञातवास के रूप में प्रसिद्धि मिली। महाभारत के अनुसार पांडवों ने अज्ञातवास का समय यही व्यतीत किया था। यह एक राजतंत्रात्मक राज था जो अंत तक राजतंत्र ही बना रहा। छठवां महाजनपद है कुरु। यह आधुनिक उत्तर प्रदेश के मेरठ या मुजफ्फरपुर, बुलंदशहर, सहारनपुर जिलों में दिल्ली और हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र, थानेश्वर प्रदेश में विस्तृत था। इसके प्रमुख नगर इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर थे। इनमें इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी और दीर्घ निकाय में इनका उल्लेख पांचाल के साथ हुआ। यह राज्य अपने आचार विचार व सदाचार के लिए प्रसिद्ध था। शतपथ ब्राह्मण में कुरु एवं पंचाल को वैदिक सभ्यता को दो सर्वश्रेष्ठ केंद्र कहा गया है। महाभारत के अनुसार नीक्षु के काल में पांडव वंश की प्रमुख शाखा हस्तिनापुर में बाढ़ आ जाने के कारण कौशाम्बी चली गई। जनपद की बात करें तो वो है कौशल। आधुनिक अवध का क्षेत्र, जिसके अंतर्गत 3 अत्यंत प्रसिद्ध नगर अयोध्या, साकेत व श्रावस्ती आती थी। कौशल को सरयू नदी 2 भागों में बांटती थी, उत्तरी कौशल व दक्षिणी कौशल। इसमें उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, जिसकी पहचान आधुनिक सहेत महेत से स्थापित की गई है, जो कि उत्तर प्रदेश में गोंडा की सीमा पर स्थित है। दक्षिणी कौशल राजधानी कुशावती थी। महाकाव्य काल में इनकी राजधानी अयोध्या और बुद्ध युग में सरस्वती हो गई थी। श्रावस्ती राप्ती नदी के किनारे बसी थी। काशी के साथ कौशल जनपद के निरंतर युद्ध हुआ करता था और दीर्घकालीन संघर्ष के पश्चात कौशल नरेश ने इसे जीत लिया। अब 8वां है पांचाल। पूर्व वैदिक कालीन तुर्वस व क्रीवी जन के मिलकर उत्तर वैदिक में पांचाल जनपद का निर्माण किया। पांचाल राज्य में उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं तथा फर्रुखाबाद जिले शामिल हैं। यह पांचाल 2 भागों में विभाजित थी, एक उत्तरी पांचाल तथा दक्षिणी पांचाल। गंगा नदी दोनों भागों में विभाजित रेखा थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी आही छत्र थी, जिसे अब बरेली जिले में स्थित समरनगर कहते हैं। दक्षिण पांचाल की राजधानी कंपिल्य थी। कंपिल्य वर्तमान में फर्रुखाबाद जिले के कंपिल्य नामक स्थान पर स्थित है। वैदिक साहित्य में वर्णित पांचाल राजाओं में एक प्रवाण जयबली अपने समय के एक महान विद्वान थे। अब 9वां है चेदी। यह जनपद यमुना नदी के दक्षिण में स्थित था। इसके उत्तर में वत्स जनपद था। आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी भाग को ही चेदी कहा गया है। की राजधानी सोक्तवती या शक्तिमती थी। यह शक्तिमती या सुक्तिमती नदी के तट पर स्थित था। पार्टीजर महोदय ने आधुनिक केन नदी को ही प्राचीन या सुक्तुमती नदी बताया है। कलिंग के महान शासक खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार कालांतर में चेदी ही एक शाखा ने कलिंग के अपने शासन की स्थापना की थी। बुद्ध के समय में वह वत्स जनपद से चेदी का घनिष्ठ संबंध था। 10वां है अवंती। मोटे तौर पर अवंती महाजनपद मध्य प्रदेश और मालवा के क्षेत्र में फैला हुआ है। बुद्ध के समय में पश्चिम भारत में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण जनपद विंध्य पर्वत के कारण 2 भागों में विभाजित थे, उत्तरी तथा दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, जिसे क्षिप्रा नदी व अन्य नदियां बहती थी, और नर्मदा घाटी में स्थित इसके दक्षिण भाग की राजधानी महिष्मती या महेश्वर थी।
मगध के समय अवंती महाजनपद में भी लोहे की अपेक्षा समृद्ध संसाधन उपलब्ध थे। यही कारण है कि मगध महाजनपद के एक साम्राज्य के रूप में उत्कर्ष में सबसे अधिक चुनौती इसी अवंती महाजनपद से मिली थी। यहाँ एक शक्तिशाली शासक चंड प्रद्योत था। पीलिया रोग से ग्रसित होने पर मगध के शासक बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक को भेजा। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व प्रारंभिक वर्षों में शिशुनाग ने अवंती महाजनपद को पराजित कर उसे मगध साम्राज्य का अंग बना लिया। अब है 11वां अस्मक। अस्मक दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद अस्मक था, जिसकी राजधानी महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे स्थित पोतन या प्रतिष्ठान या पैठण थी। यह अपेक्षाकृत एक कमजोर महाजनपद था। इस महाजनपद का संप्रभुता के लिए अवंती महाजनपद के साथ लगातार संघर्ष चलता रहा। अंततः अवंती महाजनपद ने अस्मक को अपने क्षेत्र में मिला लिया। 12वां है गांधार। प्राचीन गांधार महाजनपद में आधुनिक पाकिस्तान के रावलपिंडी और पेशावर जिले और संभवतः पूर्वी अफगानिस्तान के कुछ भाग सम्मिलित थे। इनकी राजधानी तक्षशिला थी, जो कि व्यापार व शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ एक प्रसिद्ध शासक पौष्करण सारिन था, जिसके अवंती नरेश चंड प्रद्योत को पराजित किया था। उसने मगध के शासक बिंबिसार के साथ मित्रतापूर्ण संबंध थे और उनके दरबार में अपना एक दूत का पत्र भेजा था। अब कंबोज। 13वां है कंबोज। भारत में कश्मीर प्रदेश की पाकिस्तान से उत्तरी सीमा पर कंबोज कहा जाता है। इसकी राजधानी हाटक थी। गंधार की तरह यह भी महाजनपद में फारसी आक्रमण का शिकार होना पड़ा था। 14 है बज्जी। गणतांत्रिक व्यवस्था वाले महाजनपद में बज्जी वैशाली सर्वश्रेष्ठ जनपद था। बज्जी प्रदेश गंगा में उत्तर में था और नेपाल की तराइन तक विस्तृत था। राहुल में आधुनिक बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर व चंपारण जिले तथा दरभंगा व सारण जिलों के कुछ भाग सम्मिलित थे। बज्जी के संग में 8 गणराज्य सम्मिलित थे। यह स्थिति का इस संघ का सर्वाधिक शक्तिशाली गणराज्य वैशाली के लिच्छवियों का था। वे क्षत्रिय थे। इस राज्य की राजधानी वैशाली थी, जिसका अभिज्ञान बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से गंडक नदी के तट पर स्थित बढ़ास नामक स्थान तक किया गया है। विदेह आधुनिक तिरहुला बिहार पूर्व काल में एक साम्राज्य था, जो कि अपने दार्शनिक सम्राट जनक के साथ अत्यंत शक्तिशाली व सुप्रसिद्ध हो गया था। विदेह की राजधानी मिथिला थी, जो कनिंघम महोदय के अनुसार वर्तमान नेपाल की सीमा में जनकपुर नामक कस्बे के रूप में आज भी विद्यमान है। लिच्छवी वंश की राजधानी वैशाली समूचे बज्जी परिसंघ का मुख्यालय भी था। मगध के शासक अजातशत्रु ने इसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। 15वां है मल्ल। गणतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले महाजनपदों में बज्जी के अलावा दूसरा महाजनपद था मल्ल था। यह भी 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें कुशीनगर के पावा मल्ल काफ़ी प्रसिद्ध थे। कुशीनगर के पहचान गोरखपुर जिले के कासिया नामक ग्राम से, जबकि कनिंघम महोदय ने पावा की पहचान आधुनिक उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से स्थित पडरौना नामक स्थान से की गई है। इन दोनों शाखाओं में स्थित आसपास थी। महात्मा बुद्ध के 2 प्रिय शिष्य आनंद व उपाली मल्ल ही थे। बौद्ध धर्म के पहले उपालिन जैन धर्म को मानने वाले थे। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध नरेश अजातशत्रु ने मल्ल को पराजित कर उसे अपने साम्राज्य का अंग बना लिया। 6वां और आखिरी है मगध जनपद। महाजनपदों में मगध महाजनपद सर्वशक्तिशाली था, इसलिए वह अपने को एक विशाल साम्राज्य के रूप में तब्दील कर सका, जिसके दक्षिणी बिहार में पटना और गया जिला के क्षेत्र सम्मिलित थे। इन राज्य के उत्तर में गंगा नदी और पश्चिम में सोन नदी प्रवाहित होती थी। मगध महाजनपद का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। इसकी आरंभिक राजधानी गिरिवृक्ष थी। रामायण में इसे वासुमती कहा गया है। प्राकृतिक द्वारा संरक्षित और पर्याप्त जल की विद्यमानता के कारण ही इसे राजधानी बनाया गया, परंतु यह नगर गंगा के उत्तर में विद्यमान बज्जी संघ के आक्रमणों से सुरक्षित नहीं था। राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा था। वैराह, वराह, वृषण और ऋषिगृह और चैत्यक। प्रसिद्ध सप्तपर्णी की गुफा वैहार पर्वत पर ही थी, जहाँ प्रथम बौद्ध संगीति आयोजन हुई थी। राजगीर के
नगर मापन करने वाला सूत्रधार और राजप्रसाद का स्थापित यह वास्तुकार महागोविंद था। महात्मा बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण के समय मगध का शासक बिंबिसार था। मौर्य वंश के पहले मगध के क्रम में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश व नंद वंश का शासन था, जिसके संस्थापक क्रमशः बिंबिसार, शिशुनाग व महापद्य नंद थे।